ठीक है, ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, आईआईटी में, निमसेट में, बाकी जगह पे रिपीट हुआ है। ये एक्चुअल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका भी पूरा टॉपिक जरूर बताने की कोशिश करेंगे। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको एक हिंट या एक अप्रोच दे रहा हूँ जिससे ऐसे भी क्वेश्चन आपसे हैंडल हो पाए। एक्चुअल में क्या है ना, ये कह रहा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2 और एक इसमें फंक्शन दिया है f(1) इज इक्वल टू 2, f(x + y) इज इक्वल टू fx * fy। तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू बताइए x की पावर f(1) प्लस y की पावर f(2) प्लस z की पावर f(3) माइनस x प्लस y प्लस z होल अपॉन x की पावर f1 प्लस y की पावर f2 प्लस z की पावर f3। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बहुत सिंपल। तो इसी का हम शॉर्टकट बताएंगे कैसे इसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और इससे आप थोड़ा सा मेरे इनवर्स की अप्रोच भी समझ जाएंगे कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। ये फुल टॉपिक है, इसको हम जरूर बताएंगे। अभी सिंगल से क्वेश्चन से थोड़ा सा अप्रोच जनरेट कर रहे हैं। एक्चुअली जब इनवर्स फंक्शन लिखते हैं ना तो ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जब लिखते हैं ना साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसको बोलते हैं x, ये एक तरह की प्रॉपर्टी है। ये साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x लिखते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई बोलता है ना साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, तो 1 तो कई जगह मिलता होगा, 1 तो आपको कई जगह मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली जब 1 लिख दिया साइन इनवर्स है ना, तो जानबूझ के हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे साइन बना ली। जैसे मेरा साइन इनवर्स साइन चला जाए तो हम जानते हैं 1 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 90, जानबूझ के ऐसा कि साइन इनवर्स है तो यहां साइन का ही बनाना है, तो 1 कहां मिलता है साइन 90 पे। अब आप देखो साइन इनवर्स साइन 90 को हम प्यार से लिख सकते हैं बोस 90 डिग्री। ऐसे ही मान लो साइन इनवर्स √3/2 है। हल्का सा हिंट दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन को आपको लगाने में दिक्कत ना हो। अगर इनवर्स पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे हैंडल हो जाए। तो साइन इनवर्स √3/2 है, तो हम फिर देखेंगे √3/2 साइन में मिलता कहां है, तो √3/2 आप जानते हो साइन 60 में मिलता है। ट्रिक को जब पढ़ाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसको साइन इनवर्स √3/2 लिख सकते हैं हम लोग साइन का 60, यानी फिर साइन इनवर्स साइन चला जाएगा, यानी कि ये हो गया मेरा 60 डिग्री। डिग्री लिख दो चाहो तो 60 डिग्री। इस तरह कॉस भी बहुत सिंपल है, जैसे मान लो मैंने दिया कॉस इनवर्स 1/2, तो 1/2 हमको खोजना कहां है, कॉस में खोजना है, तो 1/2 कॉस में कहां मिलता है, कॉस 60 डिग्री पे। यानी लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री, यानी फिर कॉस में खत्म हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा 60 डिग्री। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक तरीका दे रहे हैं आपको। इनवर्स हम पूरा पढ़ा दें, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एक अप्रोच दे रहे हैं जिससे ये वाला क्वेश्चन हैंडल कर सकें। ये वाला क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन कर पाएंगे, इस तरह जो भी क्वेश्चन होगा आप सब कर ले जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, इसको तो हटा देते हैं। अब इतने हिंट से, बाकी tan इनवर्स का भी है, cot इनवर्स का सबका रूल है, लेकिन इतने हिंट से अब थोड़ा सा इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, और आप जानते हैं हम लोग वैल्यू से ही खेलते हैं लगातार, तो हर क्वेश्चन को वैल्यू से ही हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। ठीक है भाई, यानी कि इन तीनों को जोड़ने पे हमको 3π/2 मिलना चाहिए। 3π/2 अगर आप सोचो तो कितना होता है, पाई मतलब 180 होता है, 2 से 180 काटेंगे 90, 90 3 270, यानी एक्चुअल में ये 270 एंगल की डिमांड कर रहा है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो आप, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z आपको चाहिए 270 डिग्री। तो यानी फिर से भाई हम लोग वही वैल्यू वाला काम करना शुरू करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि ये मेरा जोड़ने को 270 आ जाए। अब आप खुद सोचो, अगर इस x y z को यानी इस पूरे टर्म को 90 बना दिया जाए, इसको 90, इसको 90, इसको 90, तो 90 90 90 270 हो जाएगा। और भी तरीका है, इसको 180, इसको 90, इसको 0। भाई x y z तो तीनों अलग अलग है ना, तो किसी तरह भी इसको 270 बना दिया जाए।
तो अगर इसको 90 और इसको 90 और इसको 90 कर दिया जाए तो 270 आ जाएगा। हम बात इस पूरे की कर रहे हैं, यानी इस पूरे पोर्शन में 90, यानी आप खुद सोचो अगर x में 1 डाल दिया जाए, y में 1 डाल दिया जाए और z में 1 डाल दिया जाए, बात समझिएगा। 270 लाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, जो आपको इजीली तुरंत हो जाए उसको कर दो, बस चीजें इनडिटरमिनेट ना हो। यानी कि अगर x को 1, y को 1, z को 1 ले लिया जाए तो आप खुद सोचो ये हो गया होगा sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1। अगर ये 270 के बराबर हो गया मतलब हमारी x y z की वैल्यू सेट हो गई। तो sin इनवर्स 1 को हम कर सकते हैं भाई, sin इनवर्स अभी थोड़ा सिखाया था, sin 90 प्लस sin इनवर्स sin 90 प्लस इस तरह ये भी sin इनवर्स sin 90। कितना सिंपल है बॉस। यानी ये sin इनवर्स sin खत्म हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये खत्म हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये खत्म हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, यानी टोटल 270 आ गया। यानी इससे मैंने होल्ड करा दिया, यानी कि क्लियर हो गया। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 अगर यहां डाल दिया जाए तो ये मेरा 270 के बराबर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी कुछ भी लेके बस 270 तक पहुंच जाइए। अगर ये वैल्यू सेट हो जाएगी तो सीधे हमारा काम बहुत आसान होने वाला है, ये आप जान रहे हैं। यानी क्लियर हो गया, x y z तीनों को 1 डाल दे तो 270 आ जाएगा, बात खत्म। अब इस फंक्शन की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? इसलिए पड़ेगी जब x y z 1 हो जाएगा तो 1 की पावर f1 हो, चाहे f इनफाइनाइट हो, चाहे f 90 हो, अब इस पूरे फंक्शन से ही बच जाएंगे। नहीं तो इस फंक्शन को भी हमको यूज करना पड़ जाता। इसलिए कहते हैं कि 1 1 लेने से 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी क्लियर हो गया, आपने इक्वेशन होल्ड कर दी। जब ये होल्ड कर दी तो इसकी ज्योति इसलिए नहीं पड़ेगी कि हम हर जगह 1 रखने वाले हैं, तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आपने x में 1 लिया, यहां 1 गया होगा तो 1 की पावर f1, तो भैया 1 की पावर f1 हो, f2 हो, इनफाइनाइट हो, e हो, कुछ भी हो, क्लियर है, आप जानते हैं वो 1 ही होता है। प्लस y1 था 1 की पावर f2, यानी ये भी 1 ही होगा, प्लस z1 था 1 की पावर f3, यानी वो ये भी 1 होगा। हमें प्रॉब्लम तब आती जब मेरा x y z 1 के अलावा कुछ होता। यानी अगर थोड़ा सा और सोच लेंगे तो हम लोग इस वाली लाइन से ही बच जाएंगे। इसलिए मैंने कहा अगर x y z को 1 रख दें तो हमारा f1 f2 f3 को सोचना ही नहीं है, नहीं तो फिर इसको भी ऑपरेट करना पड़ता। यानी सिंपल था, x y z तीनों को 1 लेकर मैंने 270 प्रूव कर दिया और उसके बाद ये फंक्शन खा गए, सीधे यहां पर उतर गए क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। फिर क्या था भाई, यहां 1 लिखा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, z 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। अब माइनस लगा दो, x y z 1 था तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि ये 3 हो गया, होल अपॉन, फिर आ जाओ बॉस यहाँ पे, ये 1 की पावर 1 ही हो गया, प्लस 1 की पावर 1 ही हो गया, प्लस z 1 की पावर 1 ही हो गया। यानी नीचे भी आपको साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये टोटल हो गया, ये तुम्हारा टोटल हो गया 3 माइनस ये हो गया 3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, यानी ये हो गया 3 माइनस 1, यानी आपका आंसर आ गया 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं इसको देख के। देख लीजिए, ऐसे ही पूरे इनवर्स को हम खेल सकते हैं, पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को खेल सकते हैं। जब पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप मस्त हो जाएंगे, इसको पूरा क्लीन नीट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जब भी हम लोग कोई सॉल्व करते थे, मैं जितना वीडियो देखोगे आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि हम लोग वैल्यू से खेलने की कोशिश करते हैं, स्टेप बचाने की कोशिश करते हैं, जल्दी मारने की कोशिश करते हैं और उसको रीचेक करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। स्पीड मतलब कि एक ही क्वेश्चन को हम एक ही मिनट में 2-3 बार लगा लें, जैसे मेरा आंसर एकदम खड़ा रहे। क्लियर भाई? एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन था, ये फंक्शन डिफाइन था, इसकी मैंने पूछा था, मैंने फटाक से x को 1 y को 1 z को 1 ले लिया और मैंने उससे पहले आपको सिखा भी दिया था कि sin इनवर्स sin x x होता है। sin इनवर्स 1 का मतलब 90 डिग्री होता है, यानी ये 90 ये 90 90 तीनों को जोड़ दिया 270 आ गया, कंडीशन होल्ड हो गई। इसकी जो इसको हमने खाने की कोशिश की, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ जब 1 आ गया तो 1 की पावर f1 हो, चाहे f2 हो, चाहे f3 हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 लिख दिया, इसका 1 माइनस इसको जोड़ दिया, ये 3 हो गया अपॉन
ये भी 1 हो गया, ये हो गया 3 माइनस 3/3 काट दिया, 3 - 1 2, ये आंसर। इस तरह कई क्वेश्चन आपको किताब मिलेंगे, एग्जाम में आए हुए ही मिलेंगे, आप इसी अप्रोच से कर लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसा लगा मेरा आपको इस इनवर्स फंक्शन की ट्रिक? तो अभी के हम लोग इतना ही करेंगे, कल से फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये सब पूरे चैप्टर आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अभी इतना ही, अच्छा लगा इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, जय श्री राम।